देश के साहब तुम और प्रधानमंत्री जी तो करोगे, कानून वापसी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने आज ये कहा है कि कानून हम नहीं समझा पाए किसान को, क्योंकि काले थे कानून, इसलिए इस प्रधानमंत्री जी ने बोली कि काले थे कानून। कि ना प्रधानमंत्री जी ने ये बोली है कि हमने कानून नहीं समझा पाए। हाँ, और कानून हम ये कह रहे हैं कि काले थे, इसलिए हमारे समझ में नहीं आए, प्रधानमंत्री जी समझा रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि ये किसान जो बैठे हैं वो देश के राष्ट्रभक्त हैं, अन्नदाता है, देश का सही जो किसान है वो है। हमें बहुत फर्जी किसान लाके खड़े किए गए, आतंकवादी बताया गया, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी बताया गया। आज प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं जो किसानों को सर्टिफिकेट दे दिया कि हम किसान हैं। इसीलिए किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। यूपी की रणनीति चुनाव को देखते हुए तो नहीं लिया गया। अरे ये तो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कुछ करते ही नहीं है, किसानों के फायदे के लिए किया होगा जो हमें राष्ट्रभक्त बनाया है उन्होंने। अभी कानून वापसी का मुद्दा नहीं है, अभी संयुक्त मोर्चा का फैसला होगा। चुनाव प्रधानमंत्री जी जीतने के लिए कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए जीते, ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो हाँ, तो यही तो बात है कि हमारे संयुक्त मोर्चा जो 11 महीने से लड़ाई लड़ रहा है उसे पता नहीं, और प्रधानमंत्री जी को अचानक टीवी पे आ गए और बोल दिया। तो संयुक्त मोर्चा मीटिंग लेगा, फैसले होंगे, तब जाके किसान की समझ में आएगा। क्यों लिए? प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ बोला, क्यों वापस ले गए? उनकी मंशा क्या है, आपको क्या लगता है? अरे यार, किसान की मंशा 11 महीने में तुम्हारे समझ नहीं आई? किसान की नहीं, प्रधानमंत्री जी की मंशा। प्रधानमंत्री जी को सुबह टीवी पे और रात को कुछ बोलने की थोड़ा हैबिट है, वो शायद बोलने के लिए कुछ नया नहीं था, ये मिला है बोलने के लिए। बहुत अच्छी बात है, किसानों को राष्ट्रभक्त बता दिया उनने, किसान सही देशभक्त है, ये आज हमें सर्टिफिकेट मिल गया है, बहुत खुशी की बात है। इसका फर्क क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में पड़ेगा? अरे चुनाव की बात क्यों कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी चुनाव की बात नहीं करे, किसानों को राष्ट्रभक्त मान लिए। अभी तो लड़ाई बहुत है, MSP की लड़ाई है, पराली की लड़ाई है, मुकदमों की लड़ाई है, 11 महीने में हमारे जो किसान भाई शहीद हुए वो लड़ाई है। संयुक्त मोर्चा में टिकैत साहब महाराष्ट्र में आएंगे, मीटिंग लेंगे, चर्चा होगी, तब ये फैसले होंगे। 22 तारीख को जो लखनऊ में रैली होने वाली है वो संयुक्त मोर्चा बताएगा, टिकैत साहब बताएंगे। किसान पूरी तैयारी पूरे देश में कर चुका है लखनऊ में जाने के लिए। जब तक टिकैत साहब का बयान नहीं आएगा, कोई भी किसान अपनी तैयारी कम नहीं करेगा। जिस दिन टिकैत साहब का बयान आ जाएगा उस दिन माना जाएगा। ठीक है, हम नहीं हटेंगे। अभी नहीं हटने की बात नहीं, उन्होंने जो पूछा है उसका जवाब है ये, नहीं हटेंगे, ये तो फाइनल है, अभी नहीं हटेंगे। क्योंकि अभी कानून पे, टीवी पे कानून वापसी नहीं होते, कानून सदन में बनाए गए और संयुक्त मोर्चा से मीटिंग करके बात होती। अभी प्रधानमंत्री जी ने अचानक ऐलान कर दिया, तो प्रधानमंत्री जी को बहुत कुछ अचानक करने की आदत है, वो उन्होंने अपनी आदत और अपनी हैबिट के हिसाब से किया है। किसान इसमें कोई खुश नहीं है, बस खुशी है तो हम राष्ट्रभक्त हैं, हमें सर्टिफिकेट मिल गया है, प्रधानमंत्री ने देश के दे दिया है, यही हमारे लिए खुशी की बात है। सर अभी ये तीनों कानून तो रद्द हो गए हैं, ठीक है, तो अब आपका क्या मतलब, आप खुश हैं? किस तरह से अपनी खुशी जाहिर करेंगे? देखो, हमारे को खुशी जब होगी जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 1 साल पहले कोरोना टाइम में ये बिल पास किया गया था राज्यसभा और लोकसभा खुलवा के, उसी तरह लोकसभा और राज्यसभा को खुलवा के इस बिल को निष्क्रिय करके और नोटिफिकेशन जारी करे कि भी जो ना ये बिल हमने रद्द कर दिए हैं और किसानों की बात थी वो हमने मान ली है, तो जो हमारी ये जो है ना हमारे को खुशी होगी इस चीज़ के लिए। लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी जी 1 साल से किसानों में बैठे हुए हैं, हमारे किसान भाई जो 700 से ज़्यादा शहीद हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसी मंत्री ने किसी प्रकार की आज तक कोई भी सहानुभूति प्रकट नहीं की। लेकिन 1 साल को हो गया है किसान भाइयों ने, अब जो है क्या है, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ गया है। उस इलेक्शन को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की है। चलो घोषणा तो की, कोई सहानुभूति अगर किसानों के प्रति है तो घोषणा की है। हम उस घोषणा को जब मानते हैं हमारे किसान यूनियन के कि भी जब इसको नोटिफिकेशन जारी करें और इसको रद्द करके किसानों की जीत आज हमारी हुई है, क्योंकि किसानों की जीत हमारी इसलिए हुई है, हम इसलिए बम छोड़ रहे हैं। तो किसानों का सच्चे तो है ना, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे रोड पे बैठे हुए, पूरे भारतवर्ष में हमारे किसान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। तो हमारे किसान भाइयों ने बहुत कष्ट सहन किया है और इसी को देखते हुए अब हमारा भारतीय किसान यूनियन का, हमारी जो है ना यूनियनों का जो आदेश होगा
उसी आदेश को पालन करते हुए और आगे हम कदम बढ़ाएंगे। एक साल के तो लंबे अभी- संघर्ष के बाद ये फैसला आता है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। हाँ। आज गुरु पर्व है और तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान है। वो ये कह रहे हैं कि आज गुरु पर्व है, इस मौके पे आप सभी अपने अपने घरों को चले जाइए। देखो ऐसा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो घोषणा करी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन हमने प्रधानमंत्री की घोषणा पे भी विश्वास नहीं है। विश्वास इसलिए नहीं है कि हमारे किसान आंदोलन को एक साल के अंदर कई बार खराब करने की कोशिश करी गई बीजेपी सरकार के द्वारा। हम इस घोषणा को जब मानेंगे जब इसको प्रधानमंत्री जी लोकसभा राज्यसभा में पास करके निष्कृत करके इस बिल को और जो है ना नोटिफिकेशन जारी करे कि ये होना हमने निष्कृत कर दिए हैं और किसानों हम जब अपने घर वापस जाएंगे। और लखनऊ में किसानों का महापंचायत बुलाने जाने वाला था। हाँ। और आप लोग संसद मार्च पे भी जाने वाले थे, बिल्कुल। संसद को घेरने वाले थे। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ ही साथ एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप कई कार्यक्रम कर रहे थे। बिल्कुल। तो क्या ये तीनों कार्यक्रम अब हाँ। स्थगित हो जाएंगे? नहीं होंगे, स्थगित नहीं होंगे, तीनों कार्यक्रम होंगे। बिल्कुल लखनऊ में मीटिंग होगी और आगे जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो आदेश हो गए उसी को आदेश को देखते हुए आगे जो होना लेकिन अब मतलब किस आधार पे करेंगे? अब तो कानून वापस लिए जा चुके हैं, कानून वापस होने के कगार पे घोषणा करी है, घोषणा करी है, अभी वापस नहीं हुए हैं। आपको लगता है अभी भी मोदी जी अपने वर्ड चेंज कर सकते हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। जो होना पहले आंदोलनों को खराब करने की कितनी बार हैं? सबके सामने उन्होंने नहीं, जैसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, आज भी देश के नाम संबोधन में ये बात बोला है कि वो कानून वापस हो जाएंगे। आप हम हो जाएंगे और देखो देखो मेरी बात सुनो, हो जाएंगे या हो गए हैं उसमें फर्क है। जी। प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं तीनों कानून हमने अब जो वापस ले लिए हैं, उसमें फर्क है। जो आप कह रहे हैं हो जाएंगे, होंगे, हुए तो नहीं ना, अभी तो घोषणा की है भाई हो जाएंगे। 29 तारीख से पार्लियामेंट सेशन शुरू है। देखो वो कह रहे हैं कि हम इनको उसमें संसद से भी वो कानून वापस हाँ तो वापस ले लेंगे तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। तो हम 30 तारीख को वापस ले जाएंगे। तो जब इतने एक साल से बैठे हैं तो और भी इंतजार कर लेंगे। 4 5 10 दिन में क्या हमारे को कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। मतलब 30 तारीख को किसान अपने घर को जा रहा है। बिल्कुल चले जाएंगे। जो होना प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके ऊपर कायम रहते हैं। तो किसानों का कहना है कि 30 तारीख को ये किसान अपने घर तो जो वापस न्यूज जा रहे हैं। मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो तो किसानों को खालिस्तानी वगैरह बताती, तो हाँ, तो उधर वो खालिस्तान- माफी- वो माफी मांगनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, जो मोदी जो आप वो बता रहे हो मीडिया गोदी जो बता रहे हैं आप, वो तो शुरू से ही जब से हमारे किसान भाई आंदोलन पे आए हैं उनको खालिस्तानी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया और कई बार एक साल के अंदर में कितनी बार में जो है ना इसको ख़राब करने की चेष्टा करी आंदोलन को। लेकिन हमारे किसान भाई मजबूत हैं और शांतिपूर्वक से हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन जारी रखा है और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी इसको जारी रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, हम ये नहीं कहते प्रधानमंत्री जी कोई आम आदमी है जो बोल दिया। चलो देखते हैं, जो पार्लियामेंट 29 तारीख को खुलेगी, राज्यसभा खुलेगी, उसमें निष्कृत कर देंगे तो हम सारे घर वापस चले जाएंगे। तो अभी आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस ले ही लिए हैं और वापस हो जाएंगे राज्यसभा में, लोकसभा में, तो घर वापस चले जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे। तो आपको क्या लगता है चुनावी रणनीति नहीं है? यूपी में इलेक्शन है। देखो मेरी बात सुनो, चुनावी रणनीति तो ये सारे देश ने और पूरे भारतवर्ष ने पता है कि अब आने वाले 2022 में चुनाव आने वाले हैं। उसको देखते हुए 3 काले कानून को रद्द किया जा रहा है। ना तो किसानों की एक साल से कोई किसी प्रकार की मोदी सरकार डर गई क्या आपसे? देखो हम डरने की बात नहीं कहते, हमारे डर गए। हमारे किसान भाई सच्चाई पे हैं, अपनी सच्चाई के लिए रोड पे बैठे हुए हैं, बॉर्डरों बैठे हुए हैं और किसानों की आज जीत हुई है। जो मोदी सरकार ने ये बयान दिया कि हम इनको वापस ले रहे हैं, यही हमारा कहना है। और जब हमारे भारतीय किसान यूनियन का जो भी आगे फैसला आएगा उसके ऊपर हम आगे चलेंगे। ठीक है। सर्टिफिकेट को मानते नहीं है तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि ओहो, अरे यार वोट भी तो हमने ही दिया था, इतना भी अधिकार नहीं है वोट के। नहीं, आप मानते नहीं ना कि हम उनसे सर्टिफिकेट क्यों लेंगे? तो सर्टिफिकेट जो अंधभक्त थे, प्रधानमंत्री सीट पे बैठे हैं, उन्होंने कह दिया है कि कानून हम नहीं समझा पाए, हम कह रहे हैं कि काले थे। तो दोनों बातें मैच कर रही है ना, ये समझ में आ गया है उनके। तो यही तो हुए गाल पे अंधभक्तों के और उन लोगों के तमाचा था जो बहुसंख्यक, जो बहुत संख्या में लोग प्रधानमंत्री के जो नीचे वाले लोग हैं वो सब बोल रहे थे कि किसान नहीं है, ये खालिस्तानी हैं, ये फ्रॉड हैं, ये दूसरे किस्म के लोग हैं। ये सब पे हमें सर्टिफिकेट मिल गया। हमें प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि किसान थे, कानून वापस हो जाएगी। तो अब संयुक्त मोर्चा बात करेगा अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो क्या आप प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को मानते हैं? आतंकवादी नहीं हूँ,
खालिस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी नहीं हूँ, ये मैं कह रहा था। हमारी यहाँ प्रधानमंत्री जी ने की। लेकिन मीडिया ने तो बहुत उछाला आपको। अरे मीडिया को कौन देखता है यार, हम धन्यवाद देते हैं तुम लोगों को जो तुम हमारी बात उठा रहे हो। मीडिया को कौन देखता, देख नहीं रहे हो? मीडिया तो कैमरे लेके पीछे खड़ी रहती है, कुछ कोई किसान से सही जवाब ही नहीं ले रही है। जो मोदी जी के पक्ष में बोल रहा है उससे पूछ रही है, पक्ष में कोई नया बेचारा आ जाता, जानकारी नहीं होती है, वो बोल देता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वागत योग्य काम किया है। सिर्फ हमें सर्टिफिकेट जो हम कह रहे थे कि मैं देश का सच्चा किसान हूँ, वो प्रधानमंत्री जी ने आज मान लिया, यही ठीक। तो आप इस फैसले से खुश हैं? फैसले से खुश नहीं हूँ। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि काले कानून, हम कह रहे थे काले हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कानून वापस होंगे, इस पे खुश हूँ। तो आगे की क्या रणनीति होगी? प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए ये जो कानून थे ये काले थे, इसीलिए उन्होंने हाँ, अब आए ना रास्ते पे। असली बात यही थी, असली बात यही थी कि प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाए हुए काले कानून और उद्योगपतियों के फायदे के कानून किसान पहले दिन से कह रहा था, इनके समझ में आ गया, तो उनको धन्यवाद देता हूँ मैं। अरे भैया, हटने कहाँ से मामला आ गया ना, टीवी पे बोलने से भरोसा नहीं होता। तो आगे की क्या रणनीति होगी? ना, जब हमारे टिकैत साहब कह देंगे कि ये कानून वापस होंगे तब भरोसा करेंगे, ऐसे भरोसा नहीं। आगे बोले तब आपको भरोसा। आगे की रणनीति, नखलऊ की पंचायत है और 29 तारीख का प्रोग्राम है। जब तक टिकैत साहब नहीं आते नया कोई काम नहीं होगा। जो सुचारू रूप से चलता था वो चलता रहेगा। प्रधानमंत्री जी कहाँ पर आके बोले तो आपको विश्वास होगा कि तीनों कानून वापस हो गए? संयुक्त मोर्चा है, प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाएं, संयुक्त मोर्चा के सामने बोले कि कानून वापस हो गए, पार्लियामेंट में वापस होंगे, पार्लियामेंट के पटल पे जैसे बनाए थे वैसे ही वापस कर दें और MSP की कानून बना दें, तब टीवी पे बोलें, चाहे पार्लियामेंट के छत पे बोलें, कोई दिक्कत नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।